हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया गया था। आज का टॉपिक होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि ड्रिलिंग मशीन पे औजार पकड़ने की युक्तियां कौन कौन सी अपनाई जाती हैं और बोरिंग और ड्रिलिंग मशीन में क्या अंतर होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया गया था कि यहाँ से आप लोग को अक्टूबर मंथ में, मतलब इसी मंथ में आपकी जो प्राइस थी पीडीएफ की कितनी कर दी गई थी, 35 रुपीज़। तो जो स्टूडेंट तो खरीद चुके हैं पीडीएफ, उनके लिए कहने का मतलब है वो सही रूप से तैयारी कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट नहीं खरीद पाए हैं, आज कितनी तारीख है तो आपको बता दूं 22 है, मतलब 22 तारीख है। जैसा कि आप लोग को पता होगा 22 अक्टूबर, और अक्टूबर में मैंने बताया गया था 30 अक्टूबर के बाद, मतलब 30 तारीख के बाद आपको ये प्राइस यानी जो पीडीएफ की प्राइस थी कितनी कर दी जाएगी, आपकी 39 रुपीज़ कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को कम से कम 8 दिन का डे है, मतलब 8 दिन बाकी है। और अगर कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहता है तो 35 रुपीज़ में मिल जाएगा। और वहीं पे आप 30 तारीख के बाद यानी अक्टूबर मंथ के बाद अगर पीडीएफ लेते हैं तो आपको पीडीएफ का दाम 39 रुपीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक क्या कहता है कि ड्रिलिंग मशीन पर औजार पकड़ने की विभिन्न युक्तियां। मतलब जो ड्रिलिंग मशीन पर होता है, वो औजार कहाँ कहाँ पकड़ा जाता है। मतलब जो मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन सी जगह पे औजार को पकड़ा जा सकता है, वो कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ड्रिलिंग मशीन पर औजार पकड़ने की युक्तियां विभिन्न निम्न प्रकार से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला टॉपिक आता है। तो पहला कहता है स्पेंडल में औजार को सीधा पकड़ के द्वारा। जो आपका स्पेंडल नहीं लगाया जाता है ड्रिलिंग मशीन में, क्या लगा, स्पेंडल नहीं होता है, स्पेंडल के माध्यम से औजार को सीधा पकड़ा जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें स्लीव के द्वारा, जो वहाँ पे आपको ड्रिलिंग मशीन के औजार में मैंने ड्रिलिंग मशीन का पूरा फिगर दिखाया गया था, तो वहाँ पे एक स्लीव मॉडल में दिखाया नहीं गया था, तो स्लीव के भी द्वारा औजार को पकड़ा जा सकता है। वहीं पे सॉकेट के द्वारा भी पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें चक के द्वारा, तो चक जैसा कि आप लोग को दिखाया गया था 4 प्रकार के, मतलब गोल प्रकार से होते हैं, और गोल प्रकार से होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से होता है। उसमें 3 जा चक होता है, 4 जा चक होता है, एक 5 जा चक होता है। इनके बारे में मैंने बताया गया था। ठीक है, तो उनके माध्यम से औजार को पकड़ा भी जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो विशेष संलग्न के द्वारा, मतलब आपको यहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन औजार होते हैं, वहाँ पे 5 प्रकार के कार्य औजारों को, 5 प्रकार के स्थानों पर औजारों को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो बोरिंग और ड्रिलिंग मशीन में अंतर क्या होता है। अब बोरिंग और ड्रिलिंग मशीन में क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोग को बताया गया था ड्रिलिंग में क्या होता है कि जब क्या किसी भी कारखंड में पहले से, मतलब किसी भी कारखंड में ड्रिल करने के लिए, मतलब छेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिलिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे बोरिंग का मतलब क्या है कि पहले से किए गए छिद्र को सफाई करने के लिए या फिर बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो अंतर आपका ये हो गया। और वहीं पे बात करें आपको यहाँ पे तो दिखाया गया है कि बोरिंग और ड्रिलिंग मशीन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला अंतर क्या बताता है कि बोरिंग मशीन स्पेंडल क्षैतिज में, जो आपका जो बोरिंग मशीन में स्पेंडल होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है, 36 में। और ड्रिलिंग मशीन में कहाँ स्पेंडल लगाया जाता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है। मतलब आपका पहला अंतर ये हो गया कि जो ड्रिलिंग मशीन का स्पेंडल होता है वो कहाँ लगाया, किस प्रकार से लगाया जाता है, तो 36 में लगाया जाता है। और वहीं पे ड्रिलिंग मशीन का जो स्पेंडल होता है वह कहाँ लगाया जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो बोरिंग मशीन में बोरिंग ट्रेड को ऊर्ध्व अक्षर में तथा 36 अक्षों पर समंजन करने के लिए समंजन तथा भारण देने का प्रबंध होता है, जबकि ड्रिलिंग मशीन में यह प्रबंध नहीं होता है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो बोरिंग मशीन में बोरिंग हेड होता है उसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्षर में और क्षैतिज अक्ष में। मतलब जो बोरिंग भरण होता है, भरण किया जाता है वो दोनों माध्यम से, ऊर्ध्वाधर अक्ष में और क्षैतिज अक्ष में दोनों प्रोसेस अपनाए जा सकते हैं। बल्कि उसमें जो ड्रिलिंग मशीन होते हैं ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वाई पे बात करें तो बोरिंग मशीन में टेबल चालन के लिए हाथ तथा शक्ति द्वारा अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस भरण का प्रबंध होता है, जबकि ड्रिलिंग मशीनों में ऐसा प्रबंध नहीं होता है। जो यहाँ पे बोरिंग मशीन में क्या बताया गया था, टेबल चालन के लिए हाथ तथा शक्ति के द्वारा अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस भरण का प्रबंध किया जा सकता है। मतलब जो बोरिंग मशीन होता है, बोरिंग मशीन में हाथों द्वारा भी चलाया जा सकता है और शक्ति के द्वारा मतलब मोटर के द्वारा भी उसे चलाया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया जाता, केवल इलेक्ट्रिक के माध्यम से या फिर केवल मोटर के माध्यम से चलाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कहता है प्लेनर प्रकार का बोरिंग मशीनों में दोनों कॉलम अर्थात बेड स्टॉक सहारने वाले कॉलम तथा सिरे सहारने वाले कॉलम दोनों ही एक हाथ या शक्ति द्वारा चलाए जा सकते हैं, जबकि ड्रिलिंग मशीन में स्तंभ स्थिर होता है। मतलब क्या है, जो बोरिंग मशीन में क्या होता है, जो उसमें दो कॉलम लगाए जाते हैं, दोनों कॉलम को क्या किया जा सकता है, दोनों कॉलम को क्या किया जा सकता है, एक ही शक्ति द्वारा मतलब एक ही हाथ द्वारा उसे दोनों कॉलम को चलाया जा सकता है, आगे पीछे मूव कराया जा सकता है। बल्कि जो ड्रिलिंग मशीन में होता है वो केवल एक ही स्तंभ पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर, मशीन का स्तंभ क्या रहता है आपका, तो फिक्स किया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ड्रिलिंग और बोरिंग मशीन में अंतर क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो ड्रिलिंग मशीन के सामान्य देखभाल। अब क्या होता है, जो ड्रिलिंग मशीन होती है उनमें कौन कौन से देखभाल होने की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आता है कि मशीन के दोषपूर्ण अंगों को बदल देना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन में जो भी पार्ट खराब हो चुके होते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन पार्टों को क्या किया जाता है, देखकर सही रूप से चेक कर उन पार्टों को अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद उसमें नया पार्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाई पे बात करें तो मरम्मत योग्य अंगों को ठीक कर पुनः मशीन पर लगाना चाहिए। मतलब वही बताया गया कि जो भी उसमें पार्ट टूटे हुए होंगे उन्हें सही रूप से क्या कर दिया जाए, अलग करके उसमें दूसरे पार्ट को लगाने की आवश्यकता हो जाए, मतलब दूसरे पार्ट लगा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वहीं पे बात करें, मशीन के पट्टे तथा विद्युत उपकरणों को तेल नहीं गिरना चाहिए। जो यहाँ पे पट्टा वगैरह लग जाता है, पट्टे पे अगर तेल गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्नेहन की आवश्यकता मतलब स्नेहन करने लगेगा, मतलब फिसलने लगेगा। तो इन सभी मतलब इन दोनों पार्टों पे क्या हो जाना चाहिए, तेल की आवश्यकता मतलब तेल नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। ये सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करें, पट्टे का तनाव आवश्यकता से कम अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जब दो पुलियों के माध्यम से चला जाता है, मतलब क्या होता है, एक पुली दूसरी पुली के माध्यम से जब चलाया जाता है तो किन के माध्यम से चला जाता है, पट्टे के माध्यम से या रस्से के माध्यम से या फिर गियर के माध्यम से, किसी के माध्यम से चला जा सकता है। वहां पे अगर पट्टा यूज किया गया है तो पट्टे का यूज किया गया है तो क्या कर दिया जाए, बाय द वे कभी कभी क्या होता है पट्टे को ज़्यादा टाइट कर दिया जाता है, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो उन लिमिट के बाहर मतलब उन लिमिट के अंदर ही टाइट करें और ना ज़्यादा ढीला ही कर दें। अगर ढीला कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पट्टा बार बार फिसलने की मतलब फिसलेगा, और वहीं पे ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जाम होने की संभावनाएं बन सकती है, ठीक। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो मशीन के सभी चल अंगों को चालन यंत्र विन्यास विद्युत उपकरणों को जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। मतलब इसमें जो मशीन मतलब कहने का मतलब ड्रिलिंग औजार में होते हैं, मशीन में होते हैं जो इसमें चल पार्ट होते हैं, और वहाँ पे जो मशीनों को क्या होता है स्नेहन की आवश्यकताएं होती हैं, उन पार्टों को सही रूप से देखभाल करने की आवश्यकता मतलब समय समय पर देखभाल की आवश्यकता होती है। चल पार्ट में क्या होता है, ज़्यादा घर्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें स्नेहन देने की आवश्यकताएं हो सकती हैं, ठीक है। चल पार्ट हो गए तो ज़्यादा हीटिंग हो गई है तो उन्हें क्या करने से मतलब विराम देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इन सभी पार्टों में मतलब ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कारखंड मतलब जो आपका टूल हो गया, जो भी उसमें पार्ट लगेंगे उससे टूटने की संभावना बन सकती हैं, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है, जिसने नहीं पाया तो उससे जाम होने की संभावना हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी पार्टों को विशेष ध्यान दिया जाता है कि ठीक है कि इन सभी पार्टों में अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निवारण जल्द ही जल्द कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा मशीन सुरक्षित रहता है।
आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज की इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।